से कहिए धन्यवाद जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत, आप सभी काफी समय से महात्माओं के वचन सुन रहे थे और सभी ने यही संदेश दिया है कि ये जो मानुष चोला मानुष जन्म हमें मिला है, ये जो प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है, तो इसका सबसे पहला फर्ज यही है कि ये मनुष्य के कार्य करे। और मनुष्य का कार्य कौन से हैं? साथ संगत, यहाँ अगर मनुष्य रूप में आए हैं, इंसान रूप में जन्म लिया है, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहला काम यही है कि जो हमें बनाने वाला, इस सृष्टि की रचना करने वाला, इसको हम जाने, इसको पहचाने, इसके साथ जुड़ें। बाकी जितने भी काम हैं साथ संगत, वो भी करने हैं, वो शरीर के लिए हैं, क्योंकि हमारी दो जिम्मेवारियां हैं। हम एक तो आत्मा रूप हैं, एक शरीर रूप हैं। ये दोनों के काम हैं। सबसे पहले आत्मा का काम जरूरी है, क्योंकि प्रभु परमात्मा ने हमें ये मौका दिया है, अवसर दिया है, वारी दी है। तो यही आवाज आज यहाँ, यही संदेश सभी महात्माओं ने दिया, चाहे पवित्र ग्रंथों का हवाला देकर दिया गया, रामचरितमानस का, गीता का, इन सब का हवाला दिया गया और बताया गया कि सभी में यही संदेश अंकित है कि इस जन्म में आकर सबसे पहला काम जो है इंसान का, वो प्रभु परमात्मा को जानना है। क्योंकि ये जन्म, ये शरीर बिल्कुल सारे शरीरों से डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि इसमें ये काम करना है। इसको सब प्रकार के साधन दिए गए हैं, नॉलेज दिया गया है, बुद्धि दी गई है, विवेक दिया गया है। साथ संगत, हम चीजों के लिए तो भागते हैं, चीजों के लिए हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है, सामान की, मकान की, कपड़ों की, खाने की, पीने की, इनके लिए बहुत जिज्ञासा है। बहुत साथ संगत हम दौड़ लगाते हैं। और साथ संगत, प्रभु परमात्मा के लिए अगर किसी को कहा जाए तो वो ढीला पड़ जाता है। वो कहता है कि इसको तो हम जान लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता इंसान, हालांकि यही पहला काम है। और ये भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये इस जन्म में काम ना किया तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, इसके बाद फिर जन्म मरण में जाना पड़ेगा। और साथ संगत, अभी महात्मा ये भी बता रहे थे कि निरंकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये एक विचारधारा है। क्या विचारधारा है? कि इंसान के रूप में आकर हम प्रभु परमात्मा को जान सकते हैं। और जानने के लिए किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी लिंग विशेष की आवश्यकता नहीं है। चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, किसी भी रूप में जन्म लिया है, सभी का हक है प्रभु को जानना। प्रभु जानने योग्य है। हम सभी प्रभु की कृपा से यहाँ बैठे हैं, इस संसार में प्रभु की कृपा से रहते हैं। ये हमारे मकान हो, चाहे झोपड़ियां हो, चाहे महल हो, चाहे छोटे हों बड़े हों, चाहे हम गरीब हों अमीर हों, चाहे किसी भी प्रकार का काम करते हो, बड़ा काम करते हो, छोटा काम करते हो, कोई भी काम हो, किसी भी कैटेगरी में हो, साथ संगी सबको हक है प्रभु को जानना, ईश्वर को जानना। और ईश्वर आप सभी जानते हैं कि सर्वत्र समाया हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। इसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। ये हमारे अंग संग है, ये अंग संग है। इसलिए तो साथ संगत हम जीवित हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सब इसकी शक्तियां हैं। सुनना, बोलना, चलना, फिरना, हंसना, खेलना, सब ये हमने
प्रभु से गुण लिए हैं, प्रभु ने हमें ये ऐसे विशेषताएं दी हैं, प्रभु ने दी हैं। साथ संगत इसलिए प्रभु को जानना बड़ा जरूरी है। और यहाँ जो शब्द आपने सुना है कि साथ संगत ये जो और भी शक्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी प्रयोग करने की चीजें हैं। दास अक्सर मिसाल दिया करता है, जैसे हमारी बहनें किचन में काम करती हैं, रसोई में काम करती हैं, उनके पास सब तरह का सामान है, सब तरह के मसाले हैं, नमक भी है, हल्दी भी है, मिर्च भी है, लेकिन वो हरेक की क्वांटिटी, हरेक की मात्रा वो बड़े तरीके से डालती हैं जितनी आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि पड़ा है कोई चीज ज्यादा है तो ज्यादा डाल देनी है। इसी प्रकार साथ संगत ये जो एनर्जियां हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये संसार के बनाने में सहायक हैं, चलाने में सहायक हैं। पर अगर ये हमारे ऊपर हावी हो जाएं, हमें काबू कर लें, अगर हम क्रोध के बस हो जाएं, तो साथ संगत फिर क्या होगा, हम हरेक से दूरी बना लेंगे, हरेक से साथ संगत नफरत करने लग जाएंगे, हरेक के साथ हमारी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। अगर मोह में ज्यादा पड़ जाएंगे तो फिर साथ संगत मोह में ही पड़े रहेंगे, फिर कुछ और सूझेगा नहीं। लोभ में पड़े रहेंगे तो लोभ का भी कोई अंत नहीं है साथ संगत। इसलिए इनको जितनी जितनी आवश्यकता होती है उतना उतना इस्तेमाल बड़ी खुशी की बात है। बड़ी अच्छी तरह से, बड़े विवेकशील तरीके से इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो यही चीजें, यही गुण बड़े लाभकारी हो जाते हैं। अगर ये साथ संगत हमारे पे काबू कर लें, अब जैसे मन है साथ संगत, या मन की बात आई है, या मन को ही समझाया गया है। मन साथ संगत हमारा ही है, हमने ही बनाया है, हमारा ही विवेक से बनता है। मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बाजार से लेके आते हैं, या कोई ऐसी चीज खाते हैं तो मन बन जाता है। तो मन साथ संगत हमें चलाने वाला होता है। चलाने के लिए हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भूख लगती है, मन बताता है क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है। तो ये सारी चीजें हमारे यूज के लिए हैं, पर सही तरीके से यूज करना है। तो आगे भी यही लिखा है जी, ये शत्रु बन जाते हैं जब बेकाबू हो जाते हैं, मित्र यही बन जाते हैं जब काबू में रह पाते तो हैं। ये यहाँ पर साथ संगत स्पष्ट किया गया है। अगर इनकी अधिकता हो जाएगी तो ये शत्रु बन जाएंगे, अगर ये ठीक मात्रा में प्रयोग होंगे तो यही हमारे मित्र होंगे। इन्हीं से हम बड़ा सुंदर काम लेंगे। इनको बस में करना लेकिन है इतना आसान नहीं, ये हावी रहते हैं, इससे बच सकता इंसान नहीं। ये साथ सही आमतौर पे ये तजर्बा है कि इंसान कमजोर पड़ जाता है इनके सामने और ये हावी हो जाते हैं। तो साथ संगत लेकिन इनको भी काबू किया जा सकता है जब विवेक होगा, जब ज्ञान होगा, जब समझ होगी, तो ये भी काबू में आ सकते हैं। जैसे साथ संगत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब कंट्रोल करनी होती है तो हमारे पास पुलिस फोर्स होती है, वो बड़े विवेक के साथ वो इन चीजों को काबू करती है। वो चाहे थोड़ा बहुत डरावा भी देती है, थोड़ा सिस्टम भी बनाती है। इसी प्रकार साथ संगत हम जब संगत करते हैं तो हमारे सारे प्रबंध करने के लिए सेवा दल बना है, और वो जब तरीके से काम करते हैं, बैठाने का काम करते हैं, संगत में आने का, पार्किंग का, प्याऊ का, लंगर का, ये सब सारी सेवाओं तरीके से करते हैं तो ये सारे काम कंट्रोल में आ जाते हैं। इसी प्रकार साथ संगत ये सतगुरु की कृपा से हमें जब ज्ञान मिलता है तो ये विवेक आ जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह पे किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से इनको हावी नहीं होने देना। और वो तरीका कब आता है, जब हम निरंतर सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा से नम्र भाव बना रहता है, कोई अहम भाव हमारे पे काबू नहीं होता, अहंकार काबू नहीं करता। जितनी जितनी सेवा में हम लगेंगे उतना उतना हमारा मन में नम्रता बनी रहेगी, सत्कार बना रहेगा, परस्पर तालमेल बना रहेगा। इसलिए साथ संगत ये सत्संग, सेवा और सुमिरन बताया। जब हम सुमिरन करते हैं तो उसमें यही तो कहते हैं, तू ही निरंकार,
इस निरंकार को हाजिर नाजिर देखते हैं, इसका एहसास करते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं तेरी शरण हूँ, मैं तेरे को समर्पित हूँ, मैं कोई बाहर नहीं हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर मैं सिमरन कर रहा हूँ तो ये भी तेरी कृपा से सिमरन कर रहा हूँ। मेरे में कोई और ताकत नहीं है, ये तेरी कृपा है, तेरी बख्शिश है, तेरी ये आवाज है, तेरा दिया हुआ गला है, तेरी दी हुई ये समझ है जिससे मैं सिमरन कर रहा हूँ। तेरे दिए हुए सारे काम, जब मैं का हम बात करते हैं तो मैं का चाहे परिवार है, चाहे मेरा बिजनेस है, नौकरी है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो भी कुछ मैं सोच रहा हूँ, मेरे विचार हैं, मेरी उड़ाने हैं, वो सब कुछ समर्पित कर देते हैं कि ये तेरी कृपा से, अगर मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ ये तेरी कृपा से पूर्ण होती हैं। अगर मैं कोई सत्संग सोच रहा हूँ, मेरी सोच भी तेरी कृपा से होती है। अगर कोई मैं सोचता हूँ मेरा ये तकलीफ है, मेरा ये दुख है, मेरा ये सुख है, मेरी ये खुशियां हैं, वो भी तेरे को समर्पित हैं। ये सब तेरे द्वारा मेरी चल रही हैं, मेरी खुशी भी तेरी कृपा से है। अभी महात्माओं ने जैसे ये सत्संग का आयोजन किया और इनको साथ संगत इन्होंने जब ये देखा कि ये सारी खुशियां तो सत्संग की, सतगुरु की कृपा से हैं, तो साथ संगत इन्होंने साथ संगत को साथ संगत चरण डलवाए और इस प्रकार से सत्संग का आयोजन किया ताकि वो जो खुशी हमें मिली है, जो रहमत हमें मिली है, जो कृपा हमारे पे हुई है, वो कृपा सभी पे हो जाए और सभी खुशहाल रहें, कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी संसार से बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना प्रभु की पहचान के खाली ना जाए। सभी को ये प्रभु का पहचान हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, कोई इस कल्याण के बिना वंचित ना रह जाए। तो इसी भावना से इन्होंने सत्संग का आयोजन किया है और इस शब्द में आगे भी ऐसे ही आया जी। बचा बही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को धारण है, पूरे रूप से जिस बंदे का मन सतगुरु को अर्पण है। और वही बचा है, ये बड़ी विशेष बात यहाँ पे कही है। ये नहीं है कि कोई बातें करके बच गया या कोई सिर्फ पाठ करके बच गया या कोई सिर्फ रीति रिवाज करके बच गया। नहीं, जिसने सतगुरु को समर्पण कर दिया, जिसने सतगुरु को धारण कर लिया। धारण का मतलब क्या होता है? जो बातें, जो सतगुरु ने दिशा निर्देश दिए, जो साथ संगत ज्ञान दिया, जो समझ दी, जो डायरेक्शंस दी, उनको माना, उनके प्रति समर्पित हुआ, उनको धारण किया, उनको कर्म रूप में लाए, सिर्फ बातें नहीं की, कर्म रूप में लाए और वो आचरण अपना बनाया, तो तभी वो बच पाया है साथ संगत। ऐसे ही नहीं है कि चलो जी ज्ञान ले लिया और ज्ञान पे चले नहीं, कोई बात करनी समझी नहीं और उनके हिसाब से नहीं चले, तो फिर वो बचने वाली बात तो हो नहीं पाती है। बचा वही है जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया, इन कर्मों को अपनाया, जो जिन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन में लाए हैं, मर्यादा में लाए, जो साथ संगत के दास बने, वही बच पाए हैं। इनका त्याग नहीं करना है और ना इनसे डरना है, कहे हरदेव की गुरमत से बस में इनको करना है। तो साथ संगत ये यहाँ आखिर में भी यही नतीजा निकाला है कि डरना नहीं है कि ये काम करो, लोग बड़े खतरनाक हैं, माया बड़ी खतरनाक है। बस इनको ज्ञान के हिसाब से इनको वश में करना। जैसे सात्संग भागवत होता है, वो इतना बड़ा हाथी होता है, साथ संगत वो उससे कई गुना भारी होता है, लेकिन उसको भी अपनी टेक्निक से जो उसको सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी गई होती है, उससे वो इतने बड़े हाथी को भी कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि उसके पास वो बुद्धि है, वो विवेक है, वो समझ है, वो जानकारी है, वो ट्रेनिंग है उसके पास। तो उससे वो इतने बड़े हाथी को भी कंट्रोल में कर लेता है। तो ये डरने वाली बात नहीं है कि ये काम क्रोध लोग खतरनाक हैं, नहीं, ये हमारे साथी भी हैं, ये हमें हेल्प भी करते हैं। तो साथ संगत इनको तो सिर्फ है विवेक से यूज करना है, प्रयोग करना है और इनके साथ संगत भय किस चीज का है? साथ ये जब निरंकार हमारे संग है, ये जो मालिक है, जब इसकी शरण में रहेंगे तो भय तो फिर किसी चीज का नहीं रहता है। फिर तो ये रक्षा हमारी हमेशा करता है,
इसका हम सिमरन करते रहें, सत्संग से जुड़े रहें। और सत्संग में जितना जुड़ेंगे ये इन कामों पे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी कंट्रोल करने की। अगर सत्संग से नहीं जुड़े हैं, घर में बैठे तो कंट्रोल नहीं हो सकता साथ संगत। ये जितना जितना हम सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, महात्माओं के वचन मानते हैं और अपने आप में मर्यादित करने का कर्म करते हैं, ये नहीं भी सिर्फ सत्संग करते हैं, अपने आप को मर्यादा में रखने का कर्म भी करते हैं, तो साथ संगत ये कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और साथ संगत ये मुश्किल तब होती है जब हमारे पास सतगुरु नहीं होता, जब साथ संगत नहीं होती, जब सेवा का मौका नहीं होता, जब सिमरन नहीं होता, तो ये सब कुछ फिर वालों ने की खन्ने देखी भी है। अगर संगत है, सतगुरु है, सेवा के मौके हैं, सिमरन है, फिर ये रास्ता इतना आसान है कि कोई काम आसान इससे ज्यादा है ही नहीं। तो साथ संगत ये सब सतगुरु की कृपा से आसान हो जाता है। तो आओ संतों महात्माओं, ये संतों ने ऐसा ही आज प्रयोजन आयोजन किया है, दातार ऐसी ही कृपा करे, इस परिवार में भी ऐसे ही खुशियां निरंतर बनी रहें। और साथ संगत यहाँ अब दोबारा से ये सत्संग का आरंभ किया गया है, तो महात्मा ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे कि एक एक जन तक, एक एक गली तक, एक एक मोहल्ले तक ये आवाज सतगुरु की, ये निरंकार की, ये संदेश पहुंचे, ताकि मानव मात्र का कल्याण हो जाए। जो आज मानव मात्र भटक रहा है, जिस मानव मात्र को ये समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है कि क्या करना है, कहाँ जाएंगे, क्या बनेगा, तो साथ संग उनको ये सेध मिल पाए। ये सभी निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ संगत साथ जुड़ जाएं और साथ जुड़कर ये खुद भी आनंद प्राप्त करें और सारे मानव मात्र को आनंद प्राप्त हो। यही संतों महात्माओं का साथ संगत ऐसा ही प्रयोजन है। दातार सबको खुशियां प्रदान करे और सभी महात्मा जो भी आए हैं सबको तंदुरुस्ती बनी रहे, सबको खुशियां बनी रहें। जिनके भी आज जन्मदिन है, जो भी खुशियां हैं, सबको दातार बहुत ही खुशियां दे। सबको इसी प्रकार से इस निरंकार प्रभु के साथ जोड़े रखे, यही अरदास है। प्यार से कहिए निरंकार जी। तो हमारे